कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है यार। मस्त रहिए। और बताइए, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप सभी की? मस्त। क्या बात है। टेस्ट वगैरह दे रहे हो? टेस्ट वगैरह दे रहे हो? यस, डेली बेसिस पर टेस्ट नहीं देना, बट आप वीकली बेसिस पर तो एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट के एक एक बार टेस्ट दे ही दिया कीजिए। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, दो टेस्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ओके, उनका डेली बेसिस पर जो है एक ना एक टेस्ट, तो वीकली बेसिस पे एक टेस्ट तो दे ही दिया कीजिए। ये भाई स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने अपने आप को इनरोल कर लिया इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज के लिए? जल्दी से बताइए, इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर लिया? आपका दूसरा टेस्ट होने वाला है 1 जून को। और सभी लोग अपने आप को क्वेश्चन बैंक के लिए भी इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है, डेली हम 45 मिनट्स डेली बेसिस पर, यस, डेली आपके 45 मिनट के हम डेली क्लासेस लेंगे उस पे, ताकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा सके। और वो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और अभी तक आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं की? मेरे लाल, पहले कुछ पढ़ना भी पड़ता है क्वेश्चन बैंक के लिए। क्या कहते हो? डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाता, देखा तो ये कंसेप्ट भी नहीं पता सर, ये भी एक्सप्लेन कर दो, ये भी नहीं पता सर, ये भी एक्सप्लेन कर दो, तो क्या ही मतलब रहता उसका? आप ही बताइए, कोई मतलब रहता कि अगर आपको डायरेक्ट करा देते? अब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका एक अच्छे डेप्थ पे हो चुके हैं, कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो चुका है, आप सभी का यूट्यूब पर इंटीग्रल चल रहा है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुके हैं। तो डेली बेसिस पर आपके 45 मिनट्स में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट अगर डेली बेसिस पर अगर हम नहीं करते, तो गैप इतना हो जाता कि उसका क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या हुआ? हाँ या ना? इसलिए एक सब्जेक्ट तक को कुछ डेप्थ तक करना पड़ता है पहले। चलिए, और आप में से जो भी स्टूडेंट अपने आप को अनअकैडमी से जोड़ना चाहते हैं, डियर, आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस पर इवॉल्व बैच गेट 2022 फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, फॉर ईसी स्टूडेंट इवॉल्व बैच फॉर गेट 2022 एंड गेट 2023, एंड सीएसआईटी स्टूडेंट्स के लिए इवॉल्व बैच 2022 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। वहीं हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आप सभी के लिए इवॉल्व एंड एक्सटेंड बैच फॉर गेट 2022 एंड गेट 2023 19 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। और अन अकेडमी कॉम्बेट के लिए आई होप आप सभी लोग इनरोल कर चुके होंगे, क्योंकि ये आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप के अलावा जब आप इस टेस्ट को देते हैं, तो आप अपना टेस्ट सीरीज जैसे भी इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो पहला केस जो है हम पढ़ चुके थे कि भाई किस चीज के बारे में, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अभी, बट उसके क्वेश्चंस बहुत बाकी हैं। चलिए, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। y ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस 4y डैश, और आप देखिए आपको हर बार आपको इसमें नए क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। 4y इज इक्वल टू 0। चलिए, इसकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए सभी लोग, और सॉरी, इसका सोल्यूशन बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको दिया ही गया है, आप इसका सोल्यूशन बताइए मुझे। फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे ही होता है कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर हो चुका है। डन। चलिए, लास्ट 4 सेकंड। चलिए, टाइम सब कितने लोगों ने कर लिया भाई? यस सर, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है सर? इसकी अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी सर m³ माइनस ऑफ m² प्लस ऑफ 4m
minus of 4 is equals to 0. दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जैसे ही आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, अब आप क्या करेंगे सर, यहां से हमारा एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा सर जी m माइनस 1 प्लस ऑफ यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर जी 4, दिस इज m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ चुका है सर जी m स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टेल मी रूट्स आपके किस टाइप के आ रहे हैं सर, m इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू, टेल मी सर, नथिंग बट प्लस माइनस 2i। ये जो रूट है, ये रूट आपका किस टाइप का है सर, ये रूट है हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। किस टाइप का डियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट टाइप का। ये किस टाइप का है आपका सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये किस टाइप का है सर जी, नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप का है। और अगर आपके ये रूट इस टाइप के हैं तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा सर, जनरल सोल्यूशन होगा हमारा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस ऑफ, यहाँ पर क्या होगा सर, ए कितना आपका इसका रियल पार्ट 0 है सर, तो ये हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। कितने लोगों का यही आंसर आया था भाई? गुड इवनिंग राजेश्वरी जी, गुड इवनिंग। कितने लोगों का यही आंसर आया था? जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। चलिए 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 यार, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते, ज्यादा नहीं, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। d to the power 4 y divided by dx to the power 4 plus of a to the power 4 into y is equals to 0। चलिए इसके रूट्स निकालिए। तो चलिए मेन दिक्कत इसमें यही है कि आपको यहाँ पर क्या है, रूट निकालना दिक्कत है, बाकी सब चीजें तो आप कर ले जाएंगे, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है। चलिए एक केस और पूछना है मुझे आपसे। कितने लोगों को ये पता है कि सर जी व्हेन द, अगर रूट जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो इररेशनल आते हैं तब क्या करोगे? ये बताओ, अगर रूट्स आपके इररेशनल आते हैं, अगर आपका रूट्स इररेशनल आता है तब क्या करोगे भाई? ये बताओ, एनीवन कोई बता सकता है कि अगर रूट सर इररेशनल आएंगे तब क्या करेगा? इररेशनल मतलब मान लो अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा इस टाइप के आते हैं, तब कैसे करोगे? बोलिए यार, रियल एंड डिस्टिंक्ट आपने इसमें तो कर लिया, आप मुझे ये बताइए अगर इररेशनल आएंगे तो फिर कैसे करोगे? चलिए बनाया नहीं भाई कि टाइम बढ़ाना है थोड़ा, जल्दी से बताइए, बनाया नहीं आपसे? चलिए कम है, कम है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो भाई दो चीजें बताता हूं इसमें। एक बात मुझे ये बताइए, ए आपका क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताओ, ये ए क्या है सर? ए हमारा क्या है सर जी, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है ना। तो आप इस ए की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, आप जो एज्यूम करना चाहें आप उसे एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप अगर इसकी बात करें तो आप इसे जनरल फॉर्म ए में भी कर सकते थे। बट क्वेश्चन अभी ए में है तो हम इससे कर लेंगे। सर ए की कुछ भी वैल्यू लेकर कैसे सॉल्व करते हैं? आप ए की कोई भी वैल्यू लीजिए, आपके रूट्स भी उस तरीके से आ जाते और उससे ए की वैल्यू को क्या कीजिए, सर सेटिस्फाई कर लेते हम ऑप्शन में, उस तरीके से कर सकते थे। कितने लोगों ने ये सोचा था? कितने लोगों ने इस तरीके से सोचा था कि यस सर ऐसा भी कर सकते हैं? और अगर आप इसकी बात करें कि सर जी जनरल तरीके से बताइए, आप तो ये तो छोड़िए, इससे हम जनरल तरीका बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए जनरल तरीके की बात करें तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने गए, m टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ, यही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी? जल्दी से बताओ यार, हाँ या ना? यस सर। अब अगर हम देखें तो मुझे ये बताइए, ये लिखा हुआ m टू द पावर 4 a टू द पावर 4, अगर मैं इसे m स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर
इसके फॉर्म से अगर देखूं कि सर जी इसे एम स्क्वायर द स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो यार, इसे ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? इसे मैं एम स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं या नहीं? भैया सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर जी, ऐसा लिख सकते हैं तो ये जो वैल्यू है आपको ये ऐसा दिख रहा है कि सर जी ये हो गया हमारा लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसकी बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसे प्लस के फॉर्मूले में करेंगे तो आपकी कौन सी वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर? सर जी 2m स्क्वायर ए स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर ए स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसे इक्वेट कर दिया किससे? 0 से। जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये क्वेश्चन तो मैं अगर बात करें तो आपको ए के फॉर्म में ही डायरेक्ट ए की कुछ वैल्यू लेता और सॉल्व कर देता, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि ये जो 4 पावर है आप उसे सॉल्व करने का तरीका समझे कि 4 पावर अगर आपको दिखती है तो उस 4 पावर को कैसे सॉल्व करेंगे हमेशा। ये जनरल फॉर्म इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गया सर? ये क्वांटिटी हो गई एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूं रूट ओवर 2 एम इंटू ए द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं? बोलो यार, लिख सकता हूं कि नहीं? डेफिनेटली सर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस बी, दिस इज रूट ओवर 2 एम ए। और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ओवर 2 एम ए इज इक्वल टू 0। बोलो यार, यस और नो? यस सर। अब इसे अगर आप 0 से इक्वेट करते तो पहले आपने क्या करा सर? मैं इसे इक्वेट करता हूं 0 से। तो आपने कहा सर जी व्हेन एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ओवर 2 एम ए। भरत जी लेंदी है ये मैं मानता हूं, बट ये जनरल तरीका आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास यहां तो आपको ए दिया गया। एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लो। यहां पर तो आपको ए दिया गया है, यहां पर अगर आपको ए दिया गया है तो आप ए की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं और ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। बट अगर इस ए की कुछ आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेटर सपोज आपको दे दी, कोई भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, तो आपको उस फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना भी तो आना चाहिए मेरे लाल। कि आप फिर अदरवाइज उस फोर्थ इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपको इस जनरल मेथड को बता रहा हूं कि कोई भी आपको वैल्यू दी रहा है उस वैल्यू के हिसाब से आप इसे चेक करें डियर, ठीक है। यस, अगर आप ए की कोई वैल्यू भी मानते भरत जी, अगर आप ए की ए दिया हुआ तो आप ए अपने हिसाब से यहां पर मान लेते कि सर 4 पावर ये 4 पावर फिर मैं सॉल्व कर लेता। बट अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी फिर कैसे करते? और मैं आपको यहां पर सिखाने बैठा हूं, इसलिए मैं आपको 4 पावर कैसे सॉल्व करनी है इसलिए आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, और यहां पर ए लिखा हुआ है इसकी वजह से आपको टफ लग रहा है कि ये सर टफ है, बट यार बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको अप्रोच एक बार पता चल जाए। अब आप मुझे ये बताइए ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन गई? सर दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज व्हाट सर जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। तो आपकी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? माइनस बी मीन्स व्हाट? चलिए चलिए चलिए, ये आपकी वैल्यू होगी माइनस बी मीन्स व्हाट सर? माइनस बी होगा रूट टू माइनस ऑफ रूट टू ए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे मींस माइनस रूट टू ए का आपका रूट टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a इज 1 एंड c इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a कितना है यहाँ पर सर जी? 1। तो ये वैल्यू m की कितनी आ गई आपकी सर? m की वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ रूट टू a प्लस माइनस दिस इज, ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी? दिस क्वांटिटी इज माइनस 2a स्क्वायर। और अगर आप इसकी वैल्यू की लेंगे तो ये कितना रहेगा सर जी? प्लस माइनस रूट टू आई, यही होगा। बोलो यार, डिवाइडेड बाय 2।
इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? सो दिस इज माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट इंटू आई। ओके, यहां पर भी तो ए आएगा मेरे लाल। बोलो भाई, समझ आया या नहीं? चलिए, यस सर। अब आपने क्या किससे इक्वेट किया था जीरो से? सर जी इसे इक्वेट किया था। अगर आपसे मैं कहूं सिमिलरली इसे इक्वेट करेंगे तो आपके एम की वैल्यू क्या आएगी? आप बताइए। इसे इक्वेट करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ ये जो है माइनस रूट टू एम है, यहाँ पर क्या था प्लस रूट टू एम था, बाकी तो चीजें सेम ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, माइनस फोर ए सी, फोर भी सेम है, ए भी सेम है, सी भी सेम है, टू ए करेंगे तो भी सेम है। तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा सिमिलरली, जल्दी से बताइए, जब इससे आप इक्वेट करेंगे जीरो से तो ये कितना आ जाएगा? सर ए बाई रूट टू प्लस माइनस आई टाइम्स ए बाई रूट टू। जल्दी से बताइए, यही आएगा? हाँ या ना? यस सर। तो आपके कितने आ गए सर? चारों की चारों रूट आ चुके हैं। ये भी कौन से हैं सर? ये हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स रूट है। ये भी आपके कौन से हैं सर जी? कॉम्प्लेक्स रूट है। दोनों रूट के टाइप कौन से सर जी? कॉम्प्लेक्स है। अब तो आप जनरल सोल्यूशन बता ही सकते हैं। बता दो भाई जनरल सोल्यूशन। सर जी जनरल सोल्यूशन की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू क्या है भाई वैल्यू एक यहां पर? सर e टू द पावर माइनस ऑफ a बाई रूट टू इंटू एक्स, दिस इज c1 cos a बाई रूट टू इंटू एक्स प्लस c2 साइन a बाई रूट टू इंटू एक्स। दूसरा क्या है? दूसरे के केस में क्या हो जाएगा सर? दिस इज e टू द पावर, ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा सर जी? प्लस a बाई रूट टू इंटू एक्स, दिस इज c3 cos a बाई रूट टू इंटू एक्स प्लस ऑफ c4 साइन a बाई रूट टू। अब मुझे बताओ कर लोगे? जल्दी से बताइए। फोर पावर भी अगर आई तो आप कर लोगे? मैंने आपको सेकंड ऑर्डर भी बता दिया, थर्ड ऑर्डर भी बता दिया, फोर्थ ऑर्डर भी बता दिया। इससे ज्यादा ऑर्डर वो सपने में भी नहीं जाएगा कि भैया इससे ज्यादा हायर ऑर्डर पे जाएगा। बट मुझे ये बताइए इतने ऑर्डर का आप कर लेंगे? बताओ यार। चलिए 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 चलिए। ओके, और पता ये आपको दिक्कत क्यों आई आपको फोर ऑर्डर में जाने में? अगर आपकी बात करें, ये क्या है? डी टू द पावर फोर बाय डिवाइड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ वाई, और ए टू द पावर फोर, इसमें बीच में प्लस था। अगर आप बात करें डियर ये वाला करिए तो अगर बीच में माइनस होता फिर तो आप आसानी से कर देते। यस डियर, डी टू द पावर फोर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू द पावर फोर माइनस ऑफ एन टू द पावर फोर इंटू वाई, ए की जगह वेरिएबल बदल देते हैं इस बार, इज इक्वल टू जीरो। माइनस में इजी रहता, देखिए भरत जी मैंने आपको क्या कहा था, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। माइनस में इजी रहता है, मगर इजी का जो है अगर इसमें टफ रहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊं। डियर एक्सप्लेन सभी चीजें की जाएगी भले ही आपको टफ लगे। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए भाई टाइम्स अप। बनाया नहीं? बन गया?
चलो ये वाला देखो, ये तो बहुत ही सिंपल था, पर आपको एन के फॉर्म में क्यों करा रहा हूं मैं, ये आपको एन हुआ, ए हुआ, इसके फॉर्म में, इसलिए ताकि आप जनरल तरीका सीख लिया, फिर तो आपको कोई भी फॉर्म आए आप तो कर ही ले जाएंगे। चलिए सर जी बताइए, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी सर, m टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, यही होगा। यस सर, ये आपकी क्या हुई सर जी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर आप क्या करेंगे सर जी, सेम m स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर द होल स्क्वायर, इसके साथ फायदा क्या है सर जी, इसके साथ फायदा ये हो जाता है माइनस के साथ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहीं बदल जाता है, तो ये कितना हो गया सर जी, ये हो जाएगा कितना, m square plus of n square, this is m square minus of n square is equals to 0। तो यहां से आपकी m की वैल्यू अगर पहले वाले को इक्वेट करते हैं, m स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर, इनको करेंगे तो आप क्या करेंगे बताइए यार, क्या रूट आएंगे बोलो सर। अगर मैं प्लस वाले को करूंगा तो इसके केस में रहेंगे प्लस माइनस n इंटू आई, और अगर मैं माइनस वाले से करता हूं तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n। हाँ या ना, बस अब आपके रूट आ गए, ये कौन सा आ गया सर जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये आ गए क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये आपके कौन से हो गए, ये आपका कौन सा हो गया सर जी, ये हो गया हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस फिर तो आप जनरल सॉल्यूशन आसानी से बता देंगे, कितना हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू, पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट कर देते, c1 e टू द पावर n into x प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ n into x, प्लस इसमें क्या होगा सर, यहाँ पर जो a रहता था वो वैल्यू हो गई जीरो, मीन्स रियल पार्ट इसका जीरो है, तो e टू द पावर 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर जी 1, तो ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा c3 cos n इंटू एक्स प्लस c4 cos cos हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा sin n इंटू एक्स। बताओ तो भाई यही होगा, बोलो रे भाई बोलो, यही आया सर, चलिए 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 चलिए, क्या बात है क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं भाई, d टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4d क्यूब माइनस ऑफ 8d स्क्वायर, 4 पावर के सारे केसेस कर लेते हैं तो आपको भाई दिक्कत नहीं आएगी, 8d प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। चलो अच्छा टाइमर, चलिए भाई चलिए चलिए चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। चलो चलो चलो, आओ भाई, कितनों ने कर लिया, किसी से हुआ कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ कितनों ने कर लिया, कोई भी नहीं है ऐसा जिसने कर लिया, यार ऐसा मत करो। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m टू द पावर 4 माइनस 4m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर माइनस ऑफ
8m प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0? यस और नो? जल्दी से बताओ, यस और नो? बोलो यार। चलिए 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 चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वांटिटी हो गई सर जी, ओ सॉरी दिस इज, देखो यस वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पे भैया, m क्यूब है। चलो चलो चलो, एक बात बताओ, अगर मैं इससे देखूं तो ये आपने क्या कहा सर, ये जो क्वांटिटी है इससे m स्क्वायर यहीं रहने देते हैं ना। अगर आप इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी, चलिए हिट एंड ट्रायल लगाएं यहाँ पर, जल्दी से बताइए, हिट एंड ट्रायल लगाया जाए, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, अब मेरी बात सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि सर जी ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हुआ अभी तक हमारी जो फोर्थ पावर थी किसी दूसरे एक सिंगल कांस्टेंट के साथ थी, एक दो से नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं। अब आपने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसे करने का तरीका सुनो। ये जो क्वेश्चन है आपको m टू द पावर 4 माइनस 4 m क्यूब माइनस c, आपकी जो फोर्थ पावर थी, ध्यान से सुनिए, अगर आप हम इसकी बात करें, आपकी जो फोर्थ पावर थी, फोर्थ पावर के केस में अगर आपको डायरेक्टली किसी फोर्थ पावर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ, ए टू द पावर 4 हो, या फिर फोर्थ पावर माइनस समथिंग दिया हो, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट डायरेक्टली आप इस टाइप की चीजों को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ सपना नहीं आएगा कि आपका जो है रूट क्या होगा, बताइए यस और नो? क्योंकि इसका जो रूट है वो इसके रूट आपके क्या आएंगे सर जी, इसके रूट आएंगे इमेजिनरी। किस टाइप का रूट आएगा डियर, इससे आपके आएंगे कौन से, इमेजिनरी रूट्स। यस, और इमेजिनरी रूट डायरेक्टली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, बट हाँ एक चीज कर सकते हो आप, क्या, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शन दिए गए उनमें ऑप्शंस में जो आपको रूट दिए होंगे, जो आपका ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में आंसर लिखा होगा, और जो आपका आंसर लिखा हुआ है उससे आप इसको प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे कि आपने क्या कहा सर जी, इसकी बात करें तो इसके आपके रूट्स आएंगे क्या, आई थिंक इसके रूट्स आते थे 1 प्लस माइनस आई कॉमा 1 प्लस माइनस आई। चलिए चेक कर लेते हैं, इसके रूट्स क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस आई एंड 1 प्लस माइनस आई। अब आप क्या करेंगे सर, ये जो आपके रूट है, आपकी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई होगी ऑप्शंस में आपको, सर जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन हमारा दिया होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x। अब सुनो सुनो सुनो, अभी सुनिए, ये जो केस है, अगर आपने कहा कि सर जी c1 cos x, अब मुझे बताओ इसमें आप कौन सा केस समझेंगे, पहले तो ये बताओ, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको बताने से पहले आप ही से पूछते हैं, ये किस टाइप का केस है, ये बताओ, ये किस टाइप का केस है, बोलो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, किस टाइप का है, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मेरे लाल, इसमें आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है ये भी हमारे किस फॉर्म में, सर जी रिपीटेड के फॉर्म में है। बोलो यार, कॉम्प्लेक्स रूट आपको रिपीटेड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो, तो ये आपका कौन सा है सर, कॉम्प्लेक्स रूट आर रिपीटेड हियर, आर रिपीटेड। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट, यस यार, ये आपको ये केस मैं बता रहा हूं, बट ये केस अभी तक गेट एग्जाम में नहीं आए, बट मे बी आ जाए। तो अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या कहा कि सर अगर कॉम्प्लेक्स रूट हमारे रिपीटेड फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, आपको इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला तो आप खुद भी बता देंगे इसका। मुझे एक बात बताइए, अगर कॉम्प्लेक्स रूट को रिपीटेड होना है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके जो रूट होंगे समथिंग लाइक दिस, m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई इनटू बीटा, और अगर हम बात करें m3 इक्वल्स टू m4 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा, यही होंगे ना, ये देखो ये तो इसमें इक्वल रूट्स है कि नहीं, अरे बोलो, इसमें से अगर वन आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड हो, कॉम्प्लेक्स रूट अगर रिपीटेड है तो बिल्कुल सेम ही होंगे, तभी ये दोनों फॉर्म, यस सर। और इसकी अगर आप देखेंगे तो इसका 1 प्लस आई
ये हो गया m1, इसका 1 प्लस आई हो गया इसका m2। अब इसमें आएगा 1 माइनस आई, ये हो गया आपका m3, तो ये हो गया 1 माइनस आई, इसका हो गया क्या m4। और इसका अगर मैं आपसे रूट पूछूंगा, इसका जनरल सोल्यूशन पूछूंगा, तो आप मुझे बताइए अब आप क्या कहेंगे? सर जी ये अब हमारा केस कौन सा हो गया? सर जी एक तो रिपीटेड भी है और सर जी क्या है? सर जी कॉम्प्लेक्स रूट भी है। तो आप क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा इंटू एक्स। ये तो हुआ हमारा क्या इसके लिए। अगर आप इसकी बात करेंगे, ये आ गया आपका, इसकी बात करें तो ये कितना होगा C1। और ये M2 जो है वो कैसा है? अरे ये बताओ M2 कैसा है? सर जी रिपीटेड है, तो आपने क्या कहा? सर जी C1 cos x प्लस ऑफ C2। अब आपका क्या हुआ सर जी? रिपीटेड है, तो आप क्या करेंगे? C2 इंटू एक्स कॉस एक्स, कॉस बीटा इंटू एक्स, सॉरी कॉस बीटा इंटू एक्स, नॉट कॉस एक्स भरत जी, बीटा इंटू एक्स। बताओ यार, आपका रिपीटेड भी तो है वो। यस सर। सेम अगर आपसे मैं इसकी बात करूं, वेट अ मिनट, चलिए सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका क्या है सर? e टू दी पावर अल्फा हमारा क्या हो गया सर जी? सेम अगर हम इसकी बात करें, e टू दी पावर अल्फा आपका क्या हो गया सर जी? कॉमन। और देन आप इसकी बात करेंगे कि सर जी आगे क्या जाएगा? e टू दी पावर अल्फा इंटू एक्स, तो हमने ले लिया कॉमन, दोनों में आएगा। और अब क्या आएगा सर जी? C3 साइन बीटा प्लस C4 इंटू एक्स साइन बीटा इंटू एक्स। जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं? बोलो यार, बोलो बोलो। नहीं समझ आया तो बताइए भाई, बता देते हैं आपको। अरे आपका जो रिपीटेड की कंडीशन है वो किस में लगी हुई है? e टू द पावर अल्फा इंटू एक्स तो कॉमन ही रहता है, तो सर वो डायरेक्टली कॉमन आ गया। उसके बाद जो कॉस वाले और साइन वाले थे वो उस पर रिपीटेड वाले फॉर्म में लगा दिया आपने, कहीं दिक्कत नहीं है। बोलो कहीं दिक्कत है? अरे भैया कमेंट करके बताइए। यस सर। अब आपके ये जो रूट आ गए आप इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सुनिए सर जी, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें पता कैसे चलेगी? ये जो ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पर रखे, जो जनरल ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि सर जी इस फॉर्म में हमें जो है सोल्यूशन है, सर ये हमारा सोल्यूशन है, इससे आप अल्फा बीटा की मदद से। सर रूट्स याद रखने पड़ेंगे क्या? रूट्स याद रखने पड़ेंगे मतलब रूट की वेराइटी तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना, कि भैया रूट आपके किस फॉर्म में है। 4 इक्वेशन के डायरेक्ट रूट थोड़ी ना याद रखना पड़ेंगे कि आप इस इक्वेशन का याद करें ना। वही मैं तरीका बता रहा हूं। जनरल सॉल्यूशन आपको ऑप्शन में दिया होगा, सर स्पेशल केस है, नो डियर, आपको ये तरीका याद रखना है कि क्या फॉर्म है। फॉर्म तो आपको सभी के भी तो याद रखे, आपने रियल एंड डिस्टिंक्ट का याद रखा है, आपने इमेजिनरी का याद रखा है, तो आपको ये वाला भी याद रखना पड़ेगा ना कि सर कॉम्प्लेक्स रूट अगर रिपीटेड फॉर्म में है तो क्या होगा। ओके, बाकी सारे जो रूट रिपीटेड थे, यार एक बात बताओ, आपके रियल रूट से जो है रिपीटेड फॉर्म में आ रहे थे उसका तो सिंपल सही था, बट अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड हो गए तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये जो जनरल इक्वेशन आपको दी गई है, इस जनरल इक्वेशन से आप अल्फा बीटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बताओ यार, ये जनरल इक्वेशन आपको कोई भी आंसर दिया उससे अल्फा बीटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस सर। अल्फा बीटा आपने प्रिडिक्ट कर लिया तो आपने रूट निकाल लिया। यस सर नो? एक रूट आ गया, जनरल सबसे टफेस्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, एक रूट आपका आ गया, जैसे ही आपका एक रूट आया आप उससे उस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 4 वाली इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गई, फिर तो आप कर ही दोगे। समझे या नहीं? बताओ रे भाई, समझे या नहीं? प्रोसीजर समझे? देखिए, टफ हो चाहे कुछ भी हो, चीजें समझ आना चाहिए, भले ही कुछ भी हो चीजें तो आपको समझ आना चाहिए, इसलिए कितना ही टफ कुछ क्यों ना आ जाए, करेंगे हम जरूर। चलो चलो चलो। ओके, एक चीज यार, कुछ लोगों को एक चीज याद है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का, आई थिंक यही था, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 4x, ऐसा कुछ फॉर्म था, याद है थोड़ा बहुत? इसका मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, तो बताओ यार, बताया था? यस सर। और जब इसका फॉर्मेशन बताया था तो मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट भी बताई थी, क्या इसके आपको मैंने शॉर्टकट बताई थी कैसे? और मैंने आपसे क्या कहा था, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक ना कुछ कंसेप्ट रहता है और आपको आगे बताया जाएगा। आपने उस टाइम ये सोचा था कि सर तो जो है बना गए हमको बेवकूफ, सर तो बना के चले गए, सर ने कह दिया हम मान लो बस।
जल्दी से बताओ, y डबल डैश माइनस ऑफ a प्लस b इंटू वाई डैश प्लस ऑफ ए बी इंटू वाई। इस फॉर्म में बताया था कि आपका जब भी आंसर y इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में बता दिया था, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax प्लस c2 e टू द पावर bx रहे तो आपका जनरल सॉल्यूशन हमेशा ये रहेगा। ऐसा बताया था मैंने? बोलो रे भाई, बोलो बोलो। यस सर। उस टाइम पे कितनों को ये लगा था कि भैया सर तो आप बना के चले गए हमको, सर ने कहा बाद में बताएंगे, बट पता नहीं सर कोई नहीं आता होगा। कितनों को लगा था? सही बताओ यार, किसी किसी को तो लगा होगा। इतने शरीफ सभी लोग कैसे हो सकते हैं? बताओ यार, किसी को लगा था? चलो चलो सुनो, अब सुनिए। अच्छा, सृंजॉय जी ने कहा हाय सर मुझे लगा, हाँ सर मुझे लगा था, हाँ सर। यानी कि क्या बात है यार, थोड़ा तो भरोसा रखो। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये आया कैसे था? मैंने उस टाइम आपसे क्या कहा था कि ये सॉल्यूशन किसका है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, मुझे ये बताइए। ये जनरल सॉल्यूशन आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है? तो ये किस टाइप के उसका केस है? सर ये है हमारा होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसमें कि आपके रूट्स कैसे हैं? जल्दी से बताओ, जिसमें आपके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो, ये उसी का केस है? यस सर। और मेरे लाल, अगर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए किसका? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें होता क्या है? सम ऑफ द रूट्स पढ़ा है कि सर? सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस बी बाई, ऐसा कुछ पढ़ा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा सर जी? ये और ये, इससे अगर आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से इक्वेशन बनाते हैं तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी ना। तभी तो आपके जाके ये हमारे रूट आएंगे क्या? ए और बी। समझे? खुला दिमाग। उस टाइम ऐसा कहा था मैंने कुछ, याद है? यार ऐसा तो नहीं हो रहा कि आगे पार्ट पीछे सपाट हुए जा रहा है कि बढ़िया है, चलिए चलने दो, आगे पार्ट पीछे सपाट। सर जी कैसे बना? अरे क्या बात कर रहे हो नासिर जी? नासिर जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो भैया। ये चीज यार टेंथ की एट्थ में पढ़ी होगी किसी स्टूडेंट ने, एट्थ में या किसी ने टेंथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इस इक्वेशन का अगर आप बात करें, इस इक्वेशन के रूट्स आपके क्या होंगे? टेंथ में पढ़ी थी। चलिए सबने अलग अलग में, इसके रूट्स क्या होंगे? सर ए कॉमा बी। और जब आपके रूट ए कॉमा बी है तो उसकी इक्वेशन अगर आपको चाहिए क्वाड्रेटिक तो ऐसे निकालते थे। यार ऐसा मत कहो नासिर जी, बड़ा दुख होता है कि भाई अब टेंथ क्लास पे तो जाना मैं नहीं चाहूंगा। ओह, चलिए 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 चलिए, आंख मिची तो डब्बा गुल हुआ है आप लोगों का टेंथ में। चलिए, एक केस में पहले ही आपसे कह दे रहा हूं, पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई, पहले ही सुनिए। यहाँ पर लिख भी देता हूं, वरना जो बाकी स्टूडेंट बाद में पढ़ेंगे फिर कहेंगे कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिए। टिल नाउ, टिल नाउ ये जो कंसेप्ट है आपका कौन सा? टिल नाउ ये जो कंसेप्ट है गेट में नहीं आया है। तो भाई अगर आपको लगे तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, और अगर आपको मन है तो याद रखिए, नहीं मन है तो मत रखिएगा, ठीक है? बट आपके सुनिए, आपका केस क्या है? आपको ये है कि सर जी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके केस में है, बताइए आपके कोर्स में है कि नहीं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर तो इतने क्वेश्चन गेट के करा भी चुके हैं। अगर वह है आपके कोर्स में तो आपको ऐसा क्यों है कि आप तीन ही टाइप पढ़ते हैं रूट के? आपने कितने टाइप पढ़े? तीन ही पढ़े ना, और हमेशा क्वेश्चन भी उन्हीं टाइप पर आए। चौथा टाइप तो मैंने आपको बता दिया, एक अभी की कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड हो। और माय डियर ऐसा भी तो हो सकता है एक इंपॉर्टेंट, when roots are irrotational, when roots are irrational, सॉरी irrotational कह रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी ही थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, इसकी वजह से इरोटेशनल निकल रहा है, इरेशनल। अगर आपके रूट्स इरेशनल हो, इरेशनल रूट्स का मतलब क्या होता है? सर जी m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा, और m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा, इसी फॉर्म में होंगे इरेशनल रूट। बताओ, आपका आई नहीं है बट यहाँ पर रूट बीटा रूट ये तो है,
जरूरी थोड़ी ना कि अगर आपका आई नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म हो, कि सर बाकी नहीं है तो वो रूट नहीं आ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रूट आ जाए, बोलो। और आपका अल्फा प्लस बीटा ये उस फॉर्म में आपका तो हर बार प्लस माइनस क्या आ रहा है सर, प्लस माइनस √2i, या फिर ऐसा आ रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें एक पार्ट पहले भी, बोलो बोलो बोलो। इसके केस में अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इस केस में आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा सर? इस केस में जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, मुझे बताओ पहले आपने क्या पढ़ा है उसमें, e⁴ अल्फा इंटू एक्स, आपका यही कहता है, बताओ यार, बताओ, यही कहता है कि नहीं आपका? यस सर। C1 आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या पढ़ा था सर जी? कॉस, फिर क्या पढ़ा था सर जी? रूट, यहाँ पर क्या आएगा, रूट बीटा इंटू एक्स प्लस साइन C2 रूट बीटा इंटू एक्स, यही पढ़ा था। जल्दी से बताओ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसा तो आप लिख लोगे ना? अरे बोलो मेरे लाल। यस सर। तो सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस इस चीज को पूरा बदल देता है। वो क्या है? किसी स्टूडेंट ने सुबह बोला था कि सर जी ये भी केस है क्या? वो क्या है? वो है हाइपरबोलिक। क्या है माय डियर? वो है हाइपरबोलिक। यहाँ पर क्या जाता है? हाइपरबोलिक। ठीक है, यस और नो याद रखेंगे आप। व्हेन रूट्स आर इररेशनल, अगर आपके रूट्स इररेशनल है तो इसमें क्या होता है? यस। अब के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाइपरबोलिक का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको नोट यहाँ पे एज अ नोट बता देता हूँ कि हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है। मुझे बताइए कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है? कॉज हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है सर जी? नथिंग बट e⁴x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2। किसी को अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स नहीं पता है तो क्या होता है सर? ये साइन हाइपरबोलिक एक्स में सिर्फ माइनस साइन आता है। और अगर आपको इसके प्रूफ भी चाहिए तो भैया टेलर सीरीज वाला जो केस है, टेलर सीरीज, इससे सीरीज से निकाल सकते हैं आप। टेलर सीरीज देखिएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, आप e⁴x e⁻−x की, आप समझ जाएंगे कि आया कैसा है। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन बीटा हाउ C2 cos बीटा? यार एक बात बताओ, C1 cos ये वैल्यू तो आपने भाई, अगर यहाँ पर आई होता, लेट अस सपोज यहाँ आई होता आपके रूट बीटा के बगल में, तो आप नहीं बता देते? आप कॉम्प्लेक्स का केस बता देते या नहीं? यस वही तो है। चलिए बस आपका ये जो है वहां पर हाइपरबोलिक लग गया, बस पहली चीज। हाइपरबोलिक के बारे में ना आपको कितनी चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी से बताइए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो भाई। e⁴x का e⁴x, e⁻−x का माइनस e⁴x, माइनस ऑफ e⁻−x, तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। और मेरे लाल, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की अगर बात करूं, तो अगर आप बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन लो चाहे उसका इंटीग्रेशन, सेम ही वैल्यू आती है, बोलो यार। आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन लो चाहे इंटीग्रेशन लो, वो हमेशा साइन हाइपरबोलिक एक्स ही आएगा, सेम। आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन लो तो क्या आएगा सर जी? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। चाहे आप उसका इंटीग्रेशन लो, किसका सर? साइन हाइपरबोलिक एक्स का। आपका जो वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक, मतलब माइनस साइन का लेना देना कुछ नहीं रहता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसके उसमें सर जी? साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में, हाइपरबोलिक में। बट कॉस और साइन अगर सिंपल है तो उसमें तो भैया सारी चीजें जानते हैं आप, सारी A to Z राम कथा जानते हो। ओके सर, साइन आयोटा इंटू एक्स का भी कुछ हाइपरबोलिक के टर्म में भी आता है सर, भूल गए? अरे भरत भूषण जी, वो जो आपका हाइपरबोलिक आता है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ओके, तो डरो मत, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपने पहले मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपको जानना है तो भैया क्या होता है, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मेरे पहले के जो सेशन डले हुए हैं उसमें जाके देख लो, मैंने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग
होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे? कोई भी क्वेश्चन। और मैं तो लाल आपको यहां से कह रहा हूं कि अगर आपने सारी चीजें सही से समझ के जो मैंने बताई है उनसे करा है, गेट का एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा हो जाए डियर, गेट का एक क्वेश्चन भी, आपको तो गारंटी दे रहा हूं डियर इस पे चीज पे, तुम्हें एक क्वेश्चन भी उठा के देख लो जो आपसे ना बने। हाँ, अब आप ये ना हो कि सर मेरे से फोर्थ पावर सॉल्व करना नहीं आता, थर्ड पावर मैंने बताई सभी है, बट क्वेश्चन में जाके फेल जाओ तो फिर बात अलग है। यस और नो? और किसी ने पहले गेट के क्वेश्चन करे हैं? किसी ने गेट के क्वेश्चन कभी इस टॉपिक के ट्राई करें? यस, तो आप देखिएगा आपको इस लेवल के ना, आपको गेट के क्वेश्चन यहां तक आए और हमने पढ़ा इस लेवल पर। चलिए भाई, अब मूव करते हैं हम किस पर? बताओ किसका नंबर आ गया होमोजीनस के बाद? नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ यार, ये इसका मतलब क्या है, नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सर इसमें सिर्फ इतना रहेगा कि क्या है सर, जो एफ ऑफ डी इंटू वाई जो आपके फॉर्म में इक्वेशन थी, जहां पर आपका एफ ऑफ एक्स जीरो था, यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या नहीं है सर जी, जीरो नहीं है। अरे समझे कि नहीं? बोलो यार, यस और नो? यहां पर आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि नॉन होमोजीनस का है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, होमोजीनस को मैं नॉन होमोजीनस का स्पेशल केस कह सकता हूं? अरे बताइए, होमोजीनस को मैं नॉन होमोजीनस का एक स्पेशल केस कह सकता हूं जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो? यस सर। तो इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। अब सुनो, वाई सी की बात की जाए, ये वाई सी क्या है? कोई बता सकता है वाई सी क्या है? वाई सी इज नथिंग बट व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या आइडिया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जिसे ना बहुत फेमस किस नाम से है ये फेमस है सीएफ के नाम से। क्या है सर जी? सीएफ के नाम से। और ये है क्या मेरे लाल, ये है क्या सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट वाई सी इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट सर? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अरे मेरे लाल, मतलब ये है कि अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सर जी उसमें दो चीजें आती है, वाईसी वाईपी। वाईपी क्या है? जो इतनी देर से तुम निकाल रहे थे। यस, वाईसी क्या है सर? वाईसी और कुछ नहीं, इतनी देर से जो तुम निकाल रहे थे M1 M2 M3 जो वाई 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 निकाल रहे थे, उसे हम क्या कह रहे थे सर? नथिंग बट वाईसी। मेरे लाल वहां पर आपको क्यों नहीं बताया मैंने? वहां पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी अगर आप बात करें y इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी रहेगा। बोलो यार, क्योंकि भैया आपने तो अभी तो करा कि सर होमोजीनियस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ नॉन होमोजीनियस। तो मेरे लाल यहां पर क्या होता है सर? होमोजीनियस के केस में yp की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, इसीलिए आपका जो y जो है जनरल सॉल्यूशन वो yc के बराबर होता है। और yc का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, यस और नो? समझ आया कि नहीं भाई? बोलो यार। चलो, yc के बाद अब चलते हैं क्या हमारा yp। yp क्या है भाई सर जी? yp इज नथिंग बट व्हाट? yp हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या होता है सर? पर्टिकुलर इंटीग्रल, इससे कहते हैं पीआई। नाउ yc की अगर हम बात करें तो yp क्या है सर? yp इज नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ विच? सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई। अगर आपकी इक्वेशन है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका। सर जी कैसे? अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ,
बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे ऐसा लगता है ये बता तो देना चाहिए आपको। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालोगे तो कितने कांस्टेंट आएंगे आपके? कितने कांस्टेंट आएंगे उस इक्वेशन? 2। थर्ड ऑर्डर है तो 3। फोर्थ ऑर्डर है तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सीएफ में आपने पहले ही कितने कांस्टेंट ले चुके हो? बताओ, सीएफ में पहले ही आप कितने कांस्टेंट ले चुके? सर ऑर्डर के हिसाब से ले चुके थे, C1 C2 C3 ये ले रहे थे ना, जितने ऑर्डर की इक्वेशन थी उस हिसाब से हम C1 ले रहे थे। अगर हमारे सेकंड ऑर्डर है तो C1 C2 पहले ही ले चुके। अगर हमारी थर्ड ऑर्डर है तो C1 C2 C3, फोर्थ ऑर्डर है तो C1 C2 C3 C4 ले चुके थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाल? इसका मतलब क्या हुआ? नोट, YP में किसी भी प्रकार से, सर YP डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझे? एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो पहली चीज। अब सुनो भाई, इसके ऊपर ना कम से कम 3-4 टिक लगा लो ऐसे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ना वाईपी जब कैलकुलेट करने का आता है, एक बार गीट एग्जाम में एक ही बार ऐसा हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स जनरली ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं, वाईपी में अभी आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो भी कौन सा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा तो स्टूडेंट ये सोचता है कि भैया इस चीज को ध्यान ना रख के, वो वहां पर सिर्फ पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड आउट द वाईपी, वाईपी निकालना था सिर्फ उसका, तो वाईपी में उसको याद, ये भूल गया। अगर दोनों चीजें जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो सीएफ और पीआई दोनों आ जाते, तब तो वो याद रख लेता, हाँ यार C1 C2 C3 तीन कांस्टेंट कैसे हो सकता है अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट सिर्फ वाईपी पूछा गया था तो उसने क्या करा, अभी आ गया इसमें आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करता है और क्या कर देता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर देता है और आंसर दिया था। और ऑप्शन में एक आपका ऐसा अवेलेबल था कि आपको वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करके भी था। तो ये गलती कर मत देना, समझे? पहली चीज। दूसरी चीज भाई, इससे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों कहते हैं? इससे पर्टिकुलर इंटीग्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, और उससे पर्टिकुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया सिर्फ उसको आपको इंटीग्रल करना, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड नहीं करोगे। जो भी आप कांस्टेंट ऐड नहीं करते मेरे लाल, जब उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते तो उसे क्या कहते थे? डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते थे, बाउंड्री कंडीशन से जब उसकी वैल्यू निकालते थे। जब यहाँ पर कांस्टेंट ही नहीं है तो वो तो भैया पहले से ही क्या रहा, बताओ? सर जी नथिंग बट व्हाट? सर जी पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप समझे? बताओ यार भाई, कमेंट करो फास्ट, बाकी लोग सोने आए। अब की बार सुनिए, अगर जिस स्टूडेंट मैंने पूछा स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया और मैंने देखा, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। यस, मैं आपको ब्लॉक नहीं, मैं आपके यहाँ पर जो आंसर्स के जो है उससे मैं बंद कर दूंगा। फिर आप कमेंट करते रहना, फिर आप कमेंट करते रहना, आपके जो डाउट है वो डाउट भी नहीं बताया जाएंगे क्योंकि आपका कमेंट मुझे दिखेंगे ही नहीं। फिर आप यहाँ पर पढ़ते रहिए, बट आपके कमेंट सेक्शन में बंद कर दूंगा। आपका कमेंट सेक्शन इसलिए चालू रखा है ताकि आपको कोई डाउट हो, मैं चीजें एक्सप्लेन करूं, आपको समझ आए। और मैं बार बार इसीलिए पूछता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो। बट अगर आपको रिप्लाई करने में आलस आ रहा है तो मैं परमानेंटली आपके बंद कर दूंगा, एक भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं दिखेगा। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 1 जून को आपके लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज रखी है, उस टेस्ट सीरीज आपके टाइम से हो सके उसके लिए इतनी क्लासेस लेना। आप देखिए यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रहे हैं, आपके लिए स्पेशल भी चल रहे हैं, इतनी क्लासेस ले रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आप ही के लिए क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। तो वरना डियर, मेरा मन हुआ ना तो मैं सारी चीजें बंद कर दूंगा। तो आप फोर्स मत किया कीजिए मुझे बार बार, आप गुस्सा मत दिलाया कीजिए कि सर अगर मैं आपके लिए इतना डेडिकेशन दे रहा हूं, दिखा रहा हूं कि आपकी मेरी जो क्लासेस है 7 to 8 आवर्स की क्लासेस पर डे हो रही है, फिर भी मैं आपको देने को तैयार हूं। और अगर आपको इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं परमानेंट बंद कर दूंगा, और करते रहना, फिर करते रहिएगा फिर। चलिए, अब आपने ये कहा कि सर जी वाईपी, तो आपने ये तो बता दिया हमें कि सर वाईपी में किसी भी प्रकार से आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। क्या नहीं होता सर? वाईपी में किसी भी प्रकार से आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। बट यार एक बात बताओ,
आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो बात की बात है, बट yp निकालते कैसे हैं मेरे लाल? yp सिंपल से हम कैसे निकालते हैं सर? yp इज नथिंग बट व्हाट? yp इज नथिंग बट 1 अपॉन f ऑफ d इनटू f ऑफ x। मतलब क्या? ध्यान से सुनो, ये आपका जो f ऑफ x है, इस f ऑफ x में जब आप क्या करेंगे 1 अपॉन f ऑफ d। और मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, सिर्फ d अगर लिखा है मतलब डेरिवेटिव, और 1 अपॉन d लिखा उसका मतलब क्या है सर? अगर मैं आपसे कहूं 1 अपॉन डी ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए। अगर d न्यूमरेटर में है तो डिफरेंशिएशन है, अगर d आपका डिनोमिनेटर में है तो आप क्या कहेंगे सर जी? इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, यही होगा। यस सर। जैसे कि एक एग्जांपल दिया रहा है, लेट अस सपोज आपको मैंने दे दिया 1 अपॉन डी कॉस ऑफ x, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी सर जी? नथिंग बट साइन x। क्या होगा? नथिंग बट, बोलो यार क्या होगा सर जी? नथिंग बट साइन x। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास d की जगह पर क्या लिखा है 1 अपॉन डी माइनस ए एफ ऑफ x, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होती है सर? नथिंग बट e टू द पावर ax इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ ax इनटू f ऑफ x डक्स। अब सुनो 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 सुनो, कोई ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग, यस 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 यस, पहले ही सुन लो, पहले ही आपसे कह दे रहा हूं, कोई ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग ये मत लगा देना कि सर आपने इसको बाहर किया है, इसको मैं ले जाता हूं अंदर, और e टू द पावर ax इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ax जो है दोनों कैंसिल होकर 1 हो गए। मेरे लाल ऐसी गलती मत कर देना कि ये दोनों 1 हो गए तो फिर तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx ही लिख देता भाई मैं। मुझे जो सीन तो उग नहीं रहते कि इसको अलग तरीके से लिख के आपको जादू दिखाऊं, ओ पहले बाहर लिख दिया अब देखो अब अंदर ले जाओ ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का अलग अलग मतलब, समझे? अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। अब यार मुझे एक बात बताओ, आप ही लोग से मैं पूछता हूं, आपने कहा कि सर 1 अपॉन डी एफ ऑफ एक्स, इसका आपने फॉर्मूला कह दिया कि ये क्या होता है सर? दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डी का मतलब होता था डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू 1 अपॉन डी हुआ, तो इससे आपने कह दिया इंटीग्रेशन। चलिए 1 अपॉन डी माइनस ए आपने कह दिया कि सर इसका फॉर्मूला है कि आपकी पहले वैल्यू आएगी प्लस e टू द पावर ax, फिर इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर माइनस ऑफ ax इनटू f ऑफ x dx, ये भी हम कर लेंगे। बट मुझे एक बात बताओ, ऐसा जरूरी है कि आपका ये f ऑफ d या तो d ही हो या फिर 1 अपॉन डी माइनस ए हो इसी के फॉर्म में? बताओ, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? बोलो यार, कुछ भी हो सकता है। आपने बोल दिया डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 प्लस जो भी मानो, यस सर नो? ओके सर। चलिए अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन तो आप सभी फंक्शन का निकाल लेते हैं, बताओ डिफरेंशिएशन तो आप सभी फंक्शन का निकाल लेते थे, यस सर नो? यस, कितना भी टफ जो आप लिख सकते हो उसका मैं डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं। बट अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन आप सभी का निकाल पाते हैं? जल्दी से बताइए, अगर डिफरेंशिएशन आप सभी का निकाल लेते हैं तो क्या आप इंटीग्रेशन सभी का निकाल पाते हैं? नो सर। जब यार इंटीग्रेशन आप सभी का नहीं निकाल सकते, और ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन जो फंक्शन के फॉर्म में आएगी, वो हमें और क्या इंडिकेट कर रही है सर? इंटीग्रेशन को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये क्या है? आप पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सभी का नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? बोलो। नहीं सर। कि सर हम सभी का पर्टिकुलर इंटीग्रल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, पहली चीज तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका निकाल सकते हो? आप जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल के कितने केसेस पढ़ोगे माय डियर? आपको जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल के 4 से 5 केसेस आपको पढ़ाए जाएंगे कि आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या रखनी है। ओके, यस और नो? यस यार, आपको 4 से 5 केसेस आपको पढ़ाए जाएंगे। गेट एग्जाम में अभी तक 4 ही आए हैं, बट मैं आपको एक केस एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो मेरे लाल आप क्या कहेंगे कि सर जी सिर्फ 5 केसेस ऐसे हैं जिसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। 5 फॉर्म है, मीन्स जहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के हिसाब से हम निकाल पाएंगे कि भैया इसको करना है तो इसको कैसे आप करेंगे। इतनी चीज समझ आई? कभी आपने ये चीज सोची थी कि सर क्यों हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को जो है इन्हीं 5 के फॉर्म में पढ़ते हैं? इसका रीजन समझ आया? क्योंकि भैया 1 अपॉन एफ ऑफ डी है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और 1 अपॉन डी माइनस ए का होता है e टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ ax इनटू f ऑफ x। ये दो तो ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई और केस आ गया जहां पर डी के कुछ भी जनरल फॉर्म दे दिया और एफ ऑफ एक्स मुझे हाइपरबोलिक के फॉर्म में दे दिया, ले लो रख लो, आपका एफ ऑफ एक्स दे दिया मैंने किसमें, हाइपरबोलिक के फॉर्म में, तो आप क्या कहोगे कि भैया हाइपरबोलिक तुम्हारे को अगर हम देखा जाए तुम साइन में हाइपरबोलिक एक्स हो तब तक तो सही, हम मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, मगर अगर तुम जो वैल्यू है तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाए साइन हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक, उसके अंदर कोई जो वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल्स और भी ऐड कर दे, दूसरा फंक्शन अगर ले आए तो फिर तो हमारे वैसे ही तोते उड़ जाते, फिर हम उससे कैसे करेंगे, फिर तो आप इसकी बात कर रहे हो, समझे। इसीलिए हम क्या है 5 फिक्स्ड फॉर्म पढ़ते हैं, किसके लिए, पीआई फाइंड आउट करने के। चलिए, तो पहले चीज आप डालिए मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले तो फॉर्मूला क्या है भाई वाईपी का, सर जी वाईपी का हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वॉट, सर जी 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। जल्दी से बताओ यही है, बताओ यार। यस सर। चलिए चलिए चलिए, अब आपका पहला फॉर्म आता है किस पर कि आपके एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किसका करना है, एफ ऑफ एक्स का ही तो करना है। फॉर्म नंबर 1, अगर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, इफ योर एफ ऑफ एक्स इज e टू द पावर ax, अगर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है e टू द पावर ax है, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी e टू द पावर ax, तो आप क्या करोगे माय डियर, आप डायरेक्टली इसमें पुट करिए क्या, पुट d इक्वल टू ए, आपने क्या करा सर जी d इक्वल टू ए पुट करा, आपने जैसे ही d की वैल्यू a पुट करी, ये जो आपको a दिख रहा था d की वैल्यू a पुट करी, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर हमने बात करी कि सर जी आंसर आएगा कब, जब d इक्वल टू ए पुट करने पर क्या हो, अरे बोलो, जब d इक्वल टू ए पुट करने पर आपका जो एफ ऑफ डी हो उसकी वैल्यू 0 ना हो तब, हाँ या ना, यस सुन। और अगर आपने ये वैल्यू पुट करी, जैसे ही आपने एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट करी और जैसे आपने पुट करी उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आप क्या कहोगे कि सर जी अभी आंसर नहीं है ये, और हमारा एफ ऑफ डी क्या आ गया, सर जी 0 आ गया। अगर आपका 0 आ गया तो आपको एल हॉस्पिटल रूल याद है थोड़ा बहुत, तो आपने क्या कहा उसमें क्या करते थे सर जी, उसमें हम करते थे डिफरेंशिएशन, क्या करते थे सर जी, डिफरेंशिएशन करते थे ना। ओके सर, यहाँ पर आपने क्या करा सर, इसकी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी जो तरीके से कर रहे थे आपका क्या जाएगा, एक्स से इंटू किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स, समझे, बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ बताओ। अब क्या करोगे, अब हम इसमें करेंगे पुट डी इक्वल टू ए, अब आपने करा, अब मैंने डी इक्वल टू ए पुट करके देखा, अब आपने डी इक्वल टू ए पुट किया और आपका डिनोमिनेटर क्या आया सर जी नॉट इक्वल टू 0, तब तो हमारा डी इक्वल टू ए रखने पर हमारा आंसर होगा। बट मेरे लाल फिर से आपने पुट करा और मान लो फिर से आपकी वैल्यू 0 हो गई, फिर से 0 हो गई, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, एक स्टेप और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे जब तक कि भैया डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तक करते रहेंगे। मेरे लाल एक बात बताओ, एक स्टैंडर्ड इसी को आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, आपका डिनोमिनेटर एफ ऑफ डी 0 आएगा कब, बताओ यार। सर जी जब हमारा क्या फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो डी माइनस ए की होल पावर आर, इसी फॉर्म में हो तभी आएगा ना, अरे बोलो यार, जब भी तो आपने डी ए रखा, डी की जगह पर ए रखा तभी तो 0 हो रहा है। यस सर, तो ये होगा e टू द पावर एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप कब तक आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे, बताओ कितनी बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आप ये बताइए। सर जी ये अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले आएगा r-1, r-2, r-3, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर जी, r बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर, अब हमने इसे डिफरेंशिएट करा डिफरेंशिएट करा डिफरेंशिएट करा, तो
एक बार आपने जब डिफरेंशिएट करा तो x आया, जब r बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा सर, x टू द पावर r। और नीचे क्या आ रहा है सर, r, r-1, r-2, r-3, तो ये क्या कहलाता है सर जी, नथिंग बट फैक्टोरियल r इंटू ई टू द पावर ax। यस सुन, अगर आपका ये केस आए, अगर मिल जाए तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर लें, अदरवाइज आप जो है इसी तरीके से जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ रे भाई, समझ आया या नहीं? बोलो यार आप ही लोग बोलो बोलो बोलो। यस सर, चलिए यार एक, चलो किसी का अगर मन, एक चीज और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, इस केस को समझा देते हैं, बाकी में फिर आपको डायरेक्टली रटने का कह देंगे, पहले थोड़ा सा फील दिला देते हैं। सुनो, एक बात बताओ, ये चीजें आई कैसे होगी? ये जो आंसर है, आपने कहा कि सर पुट डी इक्वल टू ए, सपना तो किसी को आया नहीं होगा, बताइए किसी को सपना आया होगा क्या? या डी इक्वल टू ए रखो आपका आंसर आ जाएगा, किसी को सपना आया होगा? नहीं यार, क्या करा होगा उसने? एग्जाम्पल सुनो, इन्होंने अगर बात करी जैसे 1/d-3, और इसकी बात करूं d-3 e टू द पावर 5x, तो ये क्या है, 1/d-a e टू द पावर ax लिखा हुआ है, बोला है यही लिखा है कि कुछ और लिखा हुआ है? अरे बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर, यही लिखा हुआ है। अगर मेरे लाल यही लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या था? अगर इसकी बात करूं 1/d-3 e टू द पावर 5x, इसका मतलब क्या है सर? मुझे इसका मतलब होता है, फॉर्मूला अभी आपने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 3x इंटू e टू द पावर 5x dx। जल्दी से बताओ, यही है? अभी फॉर्मूला बताया था 1/d-a का। यस सर। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू होगी e टू द पावर 3x, ये वैल्यू कितनी होगी भाई, दोनों का प्रोडक्ट करो तो, इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो ये होगी e टू द पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई क्या, e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। चलिए, तो सर अब इससे आप बताना क्या चाह रहे थे? इससे तो अभी आपने प्लीज चीजें, आपने तो अभी तक तो ये बताया नहीं कि इससे डी इक्वल टू ए कैसे पता चला उसको। अब हम बताते हैं, आप इसी को देखो क्या लिखा हुआ है, 1/d-3 e टू द पावर 5x। मेरे लाल, इस ये वैल्यू से आपका ये आंसर आ जाए, कैसे आएगा बताओ? ये वैल्यू से आपका ये आंसर कैसे आएगा सर जी? जब पुट करेंगे हम क्या, d इक्वल टू ए या d इक्वल टू 5, तभी आएगा ना। और 5 क्या है आपका, a ही तो है, तो ये आपका क्या आएगा, 1/5 - 3 e टू द पावर 5x। तो ये क्या हो गया सर, e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 2। बताओ, समझे? अब सुन, अब सुन, एक बात बताओ, सेकंड ऑर्डर पर आपने चीजें निकाल ली थी, सेकंड ऑर्डर पर आपने चीजें निकाली, ध्यान से सुनिए, सेकंड ऑर्डर पर आपने चीजें निकाल ली, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग करके सर जी 1/d-3 d-4 d-a के फॉर्म में था, तब तो आपने बता दिया, ये प्रूफ कर दिया, हमने मान लिया। बट अगर वो क्वाड्रेटिक के अच्छे लंबे चौड़े फॉर्म में रहती तो फिर आप कैसे करते? हो सकता है ना डाउट आपका। फंक्शन e टू द पावर x है, और अगर ये अच्छी लंबी चौड़ी डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो एक बात बताओ सर, आपको कैसे सपना आएगा कि ये d इक्वल टू ए पुट करना है? अब सुनो, ऐसे तो मेरे लाल आपको ये भी नहीं पता हो रहा था कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आप कैसे रियल रूट डिस्टिंक्ट रूट इसके केस में निकाल रहे हैं। बट आपने क्या करा था सर, सेकंड ऑर्डर का निकाल लिया, तो उसके बाद हायर ऑर्डर पे वो एप्लीकेबल था। इन अ सेम वे आपने क्या करा, सिंपल से केस के लिए देख लिया कि हाँ भाई d इक्वल टू ए निकाल रखने पर हमारा आंसर आ जा रहा है, तो सेम आपका कंसेप्ट किसके लिए वैलिड रहेगा सर, आगे के लिए? किसके लिए? जब भी e टू द पावर ax रहेगा, हम क्या करेंगे, d की आपका जो भी फंक्शन है f ऑफ t, d की जगह a रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ, अब आया पूरा फील? जल्दी से बताइए, फील आया? यस सर। कभी आपने इस चीज को समझा था? कितने लोगों ने ये चीज पहले पढ़ी है बट इस चीज का फील नहीं था कि सर जी ये क्यों करते हैं, कैसे आता होगा, कहां से आता होगा? समझे? चलो एक स्टेप और आगे बता देता हूं।
फील नहीं था। एक और स्टेप आगे बता देते भैया। अब आगे जो भी फंक्शन आपने क्या कहा सर जी, साइन फंक्शन लिया। लेट अस सपोज e टू द पावर ax की जगह साइन ax आया, साइन ax आया, उसका आपने क्या कहा सर, ये जो d माइनस a है, इसके फॉर्म में तो फॉर्मूला मुझे पता है। अरे मुझे बताइए, इसके फॉर्म में तो फॉर्मूला पता है ना। यस सर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट मेरे लाल, आपने इस तरीके से करा, जब आपने इस तरीके से करा तो यहां से आप लेट अस सपोज, चल ये उसको, ये साइन वाला ना जब साइन का फॉर्म पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, वरना अभी आप तोते उड़ जाएंगे, फिर कहोगे पता है नहीं सर, क्या ही करवा देते हो। चलो इसी फॉर्म पे क्वेश्चन करते हैं। y डबल डैश माइनस ऑफ 7y डैश प्लस ऑफ 10y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। चलो फिर लेवल बढ़ाएंगे इसमें भाई, इसी में हमारे को कम से कम 4-5 क्वेश्चन करने हैं। इसी फॉर्म में 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसका बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। हैप्पी करके जी सिर्फ पीआई नहीं निकालना है, सीएफ पीआई दोनों निकालना है। चलिए बाकी लोग, यार ये बताओ इंटीग्रेशन समझ आ रहा है, हम जो हमें इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है कि बस चल रहा है सब। यार भाई इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट है, मुझे आंसर नहीं पता है। आंसर तो भाई सॉल्यूशन के बाद ही पता चल पाएगा। चलो भाई, आइए 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 आइए, चलिए सॉल्व किया जाए। अब आपने क्या कहा सर, मुझे इक्वेशन दिए इस फॉर्म में, आप पहले तो ये बताइए कौन सा है, इसे पहले पूरे एक प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए ये कौन सा है आपका सर, दिस इक्वेशन, ये आपने देखा एफ ऑफ एक्स, हमारा सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सर जी, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये कौन सा है हमारा सर जी, नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y क्या होगा सर, y होगा yc प्लस ऑफ yp बोथ। yc क्या था सर, yc हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उससे कैसे निकालते थे सर, वो निकलता था हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। सर अगर इसकी बात की जाए तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए अगर मैं किसी फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है सर, ये लिखा हुआ है हमारा एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ना अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि सी एफ कैसे निकलेगा या फिर वाई सी कैसे निकलेगा, तो सर जी वाई सी कैसे निकलेगा सर, वाई सी निकलेगा हमारा सी एफ से।
CF की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, so nothing but the general solution of the equation f of d is equals to 0, f of d into y is equals to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सर, ये इक्वेशन की अगर बात करें तो ये इक्वेशन हो गई हमारी क्या, डी स्क्वायर माइनस ऑफ 7d प्लस ऑफ 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी सर जी, होमोजीनस इक्वेशन। अगर ये हमारी होमोजीनस इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे सर जी, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक बता दे रहा हूं भाई पूरे जनरल तरीके से, फिर बाकी चीजें ना आप ही करिएगा। ये हो जाएगा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस ऑफ 7m प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, सो दिस इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी तो सबसे पहले आप इसके क्या निकालेंगे सर जी, रूट। रूट क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 5m माइनस ऑफ 2m प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिया आपने, m हो गया कॉमन, दिस इज m माइनस 5 प्लस -2 लो ना कॉमन, तो ये होगा तभी तो आएगा m माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका m माइनस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू m माइनस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपकी m की वैल्यू क्या आ गई है सर जी, 2,5। और 2,5 मीन्स व्हाट, जल्दी से बताइए। 2,5 इसका मतलब क्या है सर जी, 2,5 इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो आपका YC कितना आ जाएगा सर जी, YC आ जाएगा हमारा कितना, C1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ C2 e टू द पावर 5x। चलो भाई अब आंखें खोल लो अपनी, PI करना है हमें। अब हम बात करते हैं PI कैसे निकलता है सर, PI निकलता है हमारा कैसा सर जी, PI इज नथिंग बट 1 अपॉन f ऑफ d इनटू व्हाट सर जी, f ऑफ x। मुझे बताइए 1 अपॉन f ऑफ d की वैल्यू कितनी है सर, 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस ऑफ 7d प्लस ऑफ 10 इनटू व्हाट सर, f ऑफ x इज e टू द पावर 2x। राहुल जी इससे पहले वाले सेशन में प्रेजेंट थे, बताओ यार राहुल जी प्रेजेंट थे, बताओ यार। यस सर, मैंने आपको क्या कहा था भैया, C1 C2 से फर्क नहीं पड़ता, आप C1 लो चाहे C2 लो, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप C1 2 के साथ ले लो। उस टाइम सो रहे थे क्या, क्यों डियर, जब आपको बताया गया था तब उस टाइम आप सो रहे थे क्या? चलिए आइए भाई, चलिए इसकी अगर मैं आपसे बात करूं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस ऑफ 10 इंटू ई टू द पावर 2x। मुझे एक बात बताइए इसमें, ये क्या होगा सर जी, दिस वन इज नथिंग बट व्हाट सर, अगर इसमें बात करें तो हम क्या करते हैं, पुट d इक्वल टू e, d इक्वल टू 2 जैसे ही आप पुट करोगे, e टू द पावर x है ना, जैसे ही आपने d इक्वल टू 2 पुट किया क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है सर जी, डिनोमिनेटर आ रहा है 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो गया 4d माइनस ऑफ 7 e टू द पावर 2x। जल्दी से बताइए, यही करेंगे हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आप करें तो आपकी पीआई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, पीआई की वैल्यू के 1 अपॉन, अब आप डी इक्वल टू कितना पुट कर देंगे सर, पुट कर देंगे डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2 पुट कीजिए। यहाँ पर आपने क्या पुट, डी इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू आ रही है भाई सर जी, x डिवाइडेड बाय -3 e टू द पावर 2x, यही आ रहा है। यस सर। तो मेरे लाल अब आप यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल में किसी भी प्रकार से कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा सर, जो y है वो होगा सर yc प्लस ऑफ yp
तो हमारा जनरल सोल्यूशन कितना होगा इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? सर नथिंग बट y इज इक्वल टू वाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? c1 e to the power 2x, c1 e to the power 2x plus of c2 e to the power 5x minus of x by 3 e to the power 2x. ओके चलिए यार, तो सेशन को हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम सारी चीजों को डील करेंगे। बट अगर आप टेक्निकल को लेकर वरी हैं कि सर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, CS, डबल ई, EC, ME, ओके, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, CE, CH, आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट है, आप सभी लोग अपने आप को इनरोल कीजिए। आपके लिए 10 के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो जल्द से जल्द आप लोग इनरोल करें। क्या है भाई? अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये लो 2D 2 दूनी 4 -3, अच्छा ठीक है। चलिए अब अगर आप इसकी बात करें माय डियर, और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, आपको क्या चूज करना है? गेट एंड ESC कैटेगरी में आप चूज कीजिए प्लस, देन चूज योर प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, but don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. First thing, second thing my dear friend, आप सभी लोग जो है जैसे ही पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं, पल्लव लाइफ टीम से जुड़ते हैं, जहां पर आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सारी चीज, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी चीज के लिए क्या हो रहेगा सर? इन सभी चीज के लिए आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस मांगते। और अगर आप आइकॉनिक चूज करते हैं, आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है एक्स्ट्रा प्लस के कंपैरिजन में? सर आइकॉनिक में हमें मिलता है क्या? प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर से सेशन। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ 2 ही प्लान चूज करना है, 12 मंथ और 24 मंथ। देन आप क्या यूज करेंगे? कोड। आप जैसे ही कोड यूज करते हैं पल्लव लाइफ, आपको क्या होगा सर जी? इसमें हमें इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कीजिए। ओके चलिए गाइस, तो सेशन को एंड किया जाए। ओके चलिए चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और बाकी जो चीजें हैं उन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, दूसरे जो फॉर्म है उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके चलिए राहुल जी, क्या आपको डाउट है इसमें? चलिए चलिए, एक बार और आपको जो है इसी फॉर्म का क्वेश्चन अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, राहुल जी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके ठीक है। आफ्टर 2D-7, यार आफ्टर 2D-7 क्या था? आफ्टर 2D-7 आपने पुट कर दिया D इक्वल टू 2, बस वही तो पुट करा, तो क्या हो गया सर जी? 4D माइनस ऑफ 7, तो ये 4 माइनस ऑफ 7 -3 आ गया। अब ये इसलिए रख दिया हमने डायरेक्ट क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं था। डिनोमिनेटर अगर जीरो होता तो फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करते और एक और एक्स से इंटू करते। ठीक है चलिए 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 गाइस, तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।